तो s प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू 8 t प्लस डेल्टा t माइनस 7। t की जो भी फंक्शन t की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी वेलोसिटी ऑफ टाइम dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t रिप्रेजेंट्स 0 8 t प्लस डेल्टा t माइनस 7 माइनस 8 t माइनस 7 अपॉन डेल्टा t। अब ये 8 t इंटू 8 डेल्टा t माइनस 7 हो जाएगा माइनस डेल्टा t माइनस 7 और ये कट होगा यहाँ से ये और ये कट हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 8 t बाई डेल्टा t कट आंसर हो गया 8। देख लेते हैं 8। अभी थर्ड एग्जाम्पल s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t t बाई t की वैल्यू होगी 3/2। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। t प्लस 3t, अब t की वैल्यू हो गई 3/2। फंक्शन ऑफ t s t स्क्वायर प्लस 3t f ऑफ t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू s प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस डेल्टा t। अब t की जो वैल्यू है वहाँ पे वो रखनी है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 रिप्रेजेंट 0 डेल्टा t प्लस डेल्टा t द होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस डेल्टा t माइनस t स्क्वायर प्लस 3t अपॉन डेल्टा t। अब जो a प्लस b द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2t इंटू डेल्टा t प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3 डेल्टा t माइनस t स्क्वायर माइनस 3t अपॉन डेल्टा t। अब ये t स्क्वायर और ये t स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस 3t और प्लस 3t कट हो जाएगा, डेल्टा t नीचे रहेगा। तो लिमिट डेल्टा t रिप्रेजेंट्स 0, बचेगा क्या 2t इंटू डेल्टा t प्लस 3 डेल्टा t। अब ये जो 3 डेल्टा t है वो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा t है, यहाँ पे डेल्टा t है, यहाँ पे डेल्टा t है, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे एक और रहेगा डेल्टा t प्लस 3 डेल्टा t, मतलब प्लस 3 कॉमन निकाला, ये डेल्टा t और ये डेल्टा t कट हो जाएगा। 2 प्लस डेल्टा t प्लस 3 मतलब डेल्टा t प्लस 3, डेल्टा t की वैल्यू है यहाँ पे 0 तो 2t प्लस 3 लिख सकते हैं यहाँ पे 2t प्लस 3 और डेल्टा t की जो वैल्यू है वो 3/2 है तो 2 इंटू 3/2 मतलब 2 कट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, आंसर हो गया 6। आंसर 6। अब लास्ट एग्जांपल s इज इक्वल टू 7t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 t की वैल्यू 5/2 है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैंने किया है। s इज इक्वल टू 7t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 t की वैल्यू हो गई 5/2। अब फंक्शन ऑफ t s इज इक्वल टू सेम वैल्यू पूरा नीचे लिखना है। अब t की जगह t प्लस डेल्टा t एज इट इज पूरा करना है। लिमिट डेल्टा t रिप्रेजेंट 0 7 t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर 7t स्क्वायर है माइनस 4t प्लस डेल्टा t प्लस 1 बाय डेल्टा t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 डेल्टा t प्लस 1 माइनस 7 और 7t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, ये एज इट इज ऊपर वाला जो सिंगल s होगा उसकी वैल्यू बाय डेल्टा t। अब इसको सॉल्व करें तो 7t स्क्वायर प्लस 14t डेल्टा t प्लस 7 डेल्टा t का होल स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 डेल्टा t प्लस 1 माइनस 7t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। अभी जो चीजें कट हो रही है उसको कट कर देनी है। 7t स्क्वायर, यहाँ से 7t स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस 4t प्लस 4t माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया बाय डेल्टा t तो है ही। तो क्या क्या बचा अभी 14t डेल्टा t प्लस 7 डेल्टा t स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा t ये बचा बाय डेल्टा t। ये डेल्टा t है तो यहाँ से डेल्टा t कॉमन, यहाँ से एक और डेल्टा t कॉमन और यहाँ से डेल्टा t कॉमन, ये और जो बचा जो कॉमन निकाला वो डेल्टा t को हम कट कर देंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए अभी। और जो डेल्टा t की वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट कर रही है 0 को, तो 14t प्लस 7 डेल्टा t माइनस 4
इसकी डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 7 0 हो गया, तो 14t माइनस 4, तो 14 की जो वैल्यू है 5/2, t की जो वैल्यू है 5/2 वो लिखनी है 7, और 2 1 जा 2 7 जा 7 5 35, 35 माइनस 4 दैट इज 31। ये हो गया आपका 31, एग्जांपल नंबर 4 की वैल्यू, आंसर 31 हो गया। अब सेम सेकंड एग्जांपल है, the distance s meter traveled in t seconds by particle moving in a straight line is given by s plus t to the power 4 minus 18 t square. Find its speed at t is equal to 10 seconds. A particle is moving along a horizontal line. Its distance s meter from a fixed point 0 at a the distance s meter traveled in t seconds by particle moving in a straight line is given by s is equal to t to the power 4 minus 18 t square. Find its speed at t is equal to 10 सेकंड। अब ये सेम ऐसा ही दिया है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी t की वैल्यू है 10 सेकंड और जो s है वो हमारा हो गया t to the power 4 minus 18 t square। अब सेम वैसे ही करना है, f of t is equal to s is equal to this f of t plus delta t, wait, ये मैंने डायरेक्ट किया है, आप भी एक बार मतलब आप घर जाकर ट्राई कर दीजिए, हो जाएगा शायद। तो हाँ, क्वेश्चन क्या था, 4t square minus 18t, 4t to the power 4 minus 18t square। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। f of t plus delta t यहाँ पे होगा माइनस f of t, तो ये f of t है, ये f of t plus delta t की वैल्यू यहाँ पे बाय डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब a plus b to the power 4 उसकी वैल्यू होगी a square plus b cube a plus a square b square plus a b cube plus b to the power 4 minus 18, ये मल्टीप्लाई बाय a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square minus t to the power 4 minus 18 का t square by delta t। अब जो चीजें कट हो रही है कट कर देनी है, t to the power 4 कट हो रही है, यहाँ से एक और t to the power 4 कट हो जाएगा, ये रहा पॉजिटिव 18t स्क्वायर, नेगेटिव 18t स्क्वायर कट हो जाएगा बाय डेल्टा t, बचेगा क्या 4t क्यूब डेल्टा t प्लस 6t स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर प्लस 4t डेल्टा t क्यूब प्लस डेल्टा t टू द पावर 4 माइनस 36t डेल्टा t प्लस 18t स्क्वायर बाय डेल्टा t। अब इसके आगे जो मतलब डेल्टा t है वो कट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 2 रहेगा, यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1 रहेगा बाय डेल्टा t, वो तो कट कर ही देना। अब इसकी आप वैल्यू देखोगे तो जो चीज आपको बची उसकी डायरेक्ट आप 10 से वो करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 3640 मीटर पर सेकंड। अब जो थर्ड एग्जांपल है वो आप खुद घर पे ट्राई कीजिए एक बार, आंसर दिया ही हुआ है, सेम वे में करना है, 21 मीटर पर सेकंड आएगा। सेम वे में करना है, s की वैल्यू हो गई 10 माइनस t स्क्वायर प्लस t क्यूब, डिटरमाइन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, और t की वैल्यू हो गई 3 एंड s की वैल्यू यहाँ पे हो गई, s की वैल्यू हो गई 10 माइनस t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं 26.3 जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx। Let y is equal to f of x be a continuous function of x, draw its graph and denote it by a p q b। मतलब a
पॉइंट नंबर ए बी का गया, सॉरी ए बी क्यू बी, मतलब ये लाइन को ग्राफ को डिनोट करना है। लेट p of x y be any point on a graph of y f of x or curve represented by y is equal to f of x. Let q value x plus delta x y plus delta y be another point on the same curve in the neighborhood of a point p. Now draw pm and qn and qn perpendicular to the x-axis and pr parallel to x-axis, such that pr meets qn, जो pr की वैल्यू जो pr होगा वो qn की लाइन को मीट कर, मतलब एक ज्वाइन कर रहा होगा at r, join qp and produce the second line of any point s. Second line QP has mixed angle say alpha with the positive direction of x-axis. Draw PT tangent to the curve at a point P, making angle theta with the x-axis. Now देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं. In triangle QPR, triangle QPR, ये जो वैल्यू है वो हो गई अल्फा. QPR इज इक्वल टू अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू QR बाई PR. QR कहाँ है? QR बाई PR, ये बाई ये. अब QR की वैल्यू ये आपको फाइंड करना है, तो QN माइनस QN माइनस RN बोल सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा. नाउ mn PR इज इक्वल टू mn हम बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो सेम डिस्टेंस होगा, तो mn बोलेंगे. और mn आपको फाइंड करना है, तो on माइनस om लिखेंगे, तो mn आपकी वैल्यू मिल जाएगी. मतलब x प्लस डेल्टा x बाई माइनस x हो गया, देखो यहाँ पे y प्लस dy बाई डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x. अब यहाँ से देखोगे तो ये और ये कट होगा, ये और ये कट होगा, तो आंसर आपको मिलेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x. पॉइंट नंबर 1 हो गया ये. नाउ let the point q moves along the curve p so that the q approaches nearer at the point p. Thus when q represents p, delta x represents 0 and delta y represents 0, delta alpha represents 0, tan alpha represents tan theta, and consequently the secant QPS tends to coincide with the tangent PT. अब ये जो टेंजेंट है क्या P और T, मतलब इन दोनों को coincide होगा. From one, पहले इसमें से tan alpha is equal to delta y by delta x. In the limiting case, limit delta x tends to 0, delta y tends to 0, alpha tends to 0. Tan alpha is equal to limit delta x, limit delta x represents 0, delta y by delta x. Tan theta, alpha की वैल्यू 0 हो गई, तो tan theta is equal to dy by dx. Thus the derivative dy by dx of a function y is equal to f of x at any point p. F of p x y on the curve represents the slope or gradient of the tangent at the point p. This is called geometrical representation of dy by dx. ये जो पूरा बात की है इसके अंदर कि point p of x y and the curve represents slope and the gradient, मतलब जो ये चीजें हैं पूरी, इसको जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं dy by dx का. It should be noted that dy by dx has different values at different points of the curve. Therefore, in order to find the gradient of the curve at a particular point,
find dy by dx from the equation of the curve y is equal to f of x and substitute the coordinates of point P in dy by dx. Corollary 1 देख लेते हैं. If tangent of the curve at point P is parallel to x axis, then theta is 0 or 180, that is dy by dx is equal to tan 0 or tan 180, that is dy by dx equals to 0. If अगर ये जो लाइन है, ये लाइन जो एंगल बना है उसकी जगह यहाँ पे ऐसे सीधा होता, जो ये एंगल बना रही है उसकी जगह ये पैरेलल होता तो ये इसका एंगल जो होगा एंगल होता वो 0 और 180 डिग्री में से कोई दो में से कोई एक होता और उसकी जो वैल्यू है tan 0 और tan 180 की वो है 0. That is tangent to be curve represented by y is equal to f of x at P is parallel to x axis. Corollary 2. If tangent to the curve at P is perpendicular to x axis, theta की वैल्यू होगी 90 और dy by dx equal to tan theta is equal to infinite. अब ये अब देखोगे ये जैसे कोई एंगल पे उसकी जगह 90 डिग्री होता तो tan 90 is equal to infinite. उसकी जो वैल्यू है वो infinite बोल सकते हैं. That is a tangent to the curve represented by y is equal to f of x is a parallel to the y axis. जैसे पहले हमने देखा था कि ये जैसे कि कोई एंगल पे है और यहाँ पे ऐसे जाए तो 0 और 180 और स्ट्रेट जाए तो ये हो गया पैरेलल टू x और ये हो गया पैरेलल टू y और इसकी वैल्यू होगी 0 tan 0 और tan 80 की वैल्यू हो गई 0 और tan 90 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट. देखा और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी. यह होगी कोरोलरी आपकी सेकंड. एक और टॉपिक देख लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. स्टेटमेंट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. प्रूफ. ये पहले या कोई भी आप डेरिवेशन प्रूफ या थ्योरम में कुछ भी आप लिखो तो पहले स्टेटमेंट लिखना है, टॉपिक के बाद स्टेटमेंट, उसके बाद उसका प्रूफ स्टार्ट करना है. स्टेटमेंट लिखे बिना आप कोई शायद मार्क्स कट हो सकते हैं. प्रूफ लेट y is equal to c be the constant function, then y is equal to c can be written as y is equal to c x raised to 0. X raised to 0 would be 1.1. Let delta x be the small increment in x corresponding to this increment. Let delta y be the increment in the value of y so that y plus delta y is equal to c into x plus delta x raised to 0. Subtracting 1 by 2, 1 from 2, dy by delta y plus delta y minus y is equal to c x plus delta x raised to 0 minus c x raised to 0. डेल्टा y ये और ये कट हो जाएगा तो डेल्टा y इज इक्वल टू ये तो हो गया 1 तो c माइनस दोनों की वैल्यू हो गई 1. ये दोनों की वैल्यू हो गई 1 तो डेल्टा y इज इक्वल टू c माइनस c और डेल्टा y इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बाय डेल्टा x डिवाइड डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 0 बाय डेल्टा x और डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट. अब टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x इज इक्वल रिप्रेजेंट 0, वी हैव लिमिट डेल्टा x इज रिप्रेजेंट 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 0 और dy बाय dx इक्वल टू 0, dc बाय dx इक्वल्स टू 0 क्योंकि y इज इक्वल टू c हमने लिखा था पॉइंट 1 में. पहले का जो पॉइंट था इसमें y is equal to c की x raised to 0 की वैल्यू हो गई 1, x raised to 0 की होगी वैल्यू तो y is equal to c हम बोल सकते हैं. तो
dy by dx is equal to 0, तो dc by dx equals to 0 भी हम बोल सकते हैं. This proves the rate of change of constant quantity is 0, therefore the derivative of the constant quantity is 0. अब देखते हैं एक और टॉपिक 26.5, derivative of function from the first principle. Recalling the definition of the derivative of a function at a point, we have the following working rules for finding the derivative function from the first principle. Step 1, write down the given function in the form of y is equal to f of x. जो मैंने पहले आपको बोला था, ये y is equal to f of x है. आप लिख सकते हो s is equal to f of t, जो पहले हमने एग्जांपल देखे थे, वैसे फॉर्म में लिखना है. Step 2, let dx be the increment in x, delta y be the corresponding increment in y, so that y plus delta y is equal to f of x plus delta x. सॉरी, वैसे इधर मैंने आपको बोला था y की जगह हो जाएगा s, f of x की जगह हो जाएगा f of t, तो y plus delta y की जगह हो जाएगा s plus delta s plus f of t plus delta t. Step 3, subtracting equation 1 from equation 2, we get delta s. जो ये माइनस ये करे तो ये और ये y कट हो जाएगा, तो डेल्टा y क्या रहेगा, तो डेल्टा y is equal to f of x plus delta x minus f of x. Step 4, dividing the solution result obtaining by in step 3 by delta x, we get this divided by delta x, f of x plus delta x minus f of x upon delta x. Proceeding to a limit as delta x represents 0, limit delta x represents 0, delta y by delta x is equal to limit delta x represents 0, f of x plus delta x minus f of x is equal to delta x. सेम हमने नीचे लिखा है, बट इसके अंदर हमने लिमिट को हमने पुट कर दिया है. नोट the method of finding derivative of a function from first principle is called the delta or AB in Indio method, but हम delta बोल सकते हैं, is called delta method. Next we find the derivative of some standards and simple function by first principle. अब थोड़ा proof देख लेते हैं. Let y is equal to x raised to n from the small increment delta x in x, let the corresponding increment in y be delta y. मतलब जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x में, जो x का होगा, तो इंक्रीमेंट होगा y में जो होगा डेल्टा y. सो y plus delta y minus x plus delta x raised to n सेम वैसा है, बट इसमें डेल्टा y को ऐड कर दिया, डेल्टा x को ऐड कर दिया है. नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस माइनस दिस, तो ये और ये y कट हो जाएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x raised to n 1 plus delta x by delta x by x raised to n. अब इसमें से x को कॉमन निकाल दिया, x raised to n को कॉमन निकाला है, तो ये as it is रहेगा minus x raised to n. x raised to n 1 plus delta x by x raised to n minus 1. अब यहाँ से ये और ये को कॉमन निकाला, तो ऐसा बोल सकते हैं कि x raised to n 1 plus delta x by x raised to n minus 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये पहले इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. Since delta x by x is less than 1, as delta x is a small quantity compared to x, we can expand 1 plus delta x by x raised to n by binomial theorem for any index. Expanding 1 plus delta x raised to x by n raised to n by binomial theorem, we have delta y is equal to x raised to n 1 plus n delta x by n plus n into n minus 1 by 2 factor delta x by x raised to square n into n minus 1 n minus 2 by that 3 factor delta x by x raised to 3. अब इसका हम एक्सपेंडिंग करने जाए बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये n है
ये n पहले नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस n डेल्टा x बाय x प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल भी होगा बट 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है तो वैसे इट इज 1 रहने देंगे। अब n into n minus 1 by 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to n minus जितना भी जो वैल्यू होगी -1 कर देंगे। 3 फैक्टोरियल तो 2 लिखना है। 17 फैक्टोरियल होता तो 16 n minus 16 तक लंबा सा बहुत मतलब चौड़ा सा बहुत लंबा जाता। लास्ट में -1 तो लिखना ही है क्योंकि -1 जो है वो इसका है। नाउ डिवाइडिंग by delta x we have अब x raised to n delta x ये जो डेल्टा है उसको कॉमन निकाल दिया तो n by x n into n minus 1 by 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही रहेगा 1 into 2। अब डेल्टा x by x square n into n minus 1 n minus 2 by 3 फैक्टोरियल x square डेल्टा x का स्क्वायर by डेल्टा क्यूब अप टू जहाँ तक जो भी नंबर आपको चाहिए वो। Dividing delta x we have dy by delta y by delta x is equal to x raised to n by x plus n into n minus 1 by 2 factorial plus into delta x by x factor x square plus n into n minus 1 into n minus 2 into delta x का square by 3 factorial divided by x cube up to जो भी नंबर है वहाँ तक। Proceeding to the limit when delta x represents 0, delta x का square and higher power of delta x will also tends to 0। if यहाँ पे दिया गया था जैसे कि लिमिट, ये वाली जो लिमिट अगर हम रखेंगे डेल्टा x की, डेल्टा x को हम अगर 0 रिप्रेजेंट करने को बोलेंगे तो डेल्टा x का स्क्वायर ये फिर डेल्टा x क्यूब डेल्टा x4 जितनी भी यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे वो भी 0 ही रहेगा, वो भी टेंस टू फिर ऑल्सो टेंस टू 0, ये भूलना नहीं है। तो इसकी वैल्यू रहेगी ये पूरा फिर देखने जा रहे ये पूरी जो वैल्यू होगी इसमें डेल्टा x जितने भी रहेंगे वो 0 हो जाएंगे। तो n by x से रहेगा सिर्फ x raised to n into n by x dy by dx is equals to x raised to n x is equal to n into x raised to n minus 1 हम बोल सकते हैं। अब इसको जो हम प्रूफ करने को बोलेंगे तो x is equal to dy by dx is equal to x raised to n into n by x को हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं n into x raised to n minus 1 और dy by dx x raised to n is equal to x n into x raised to n minus 1 where n is y is equal to x raised to n। This is known as Newton's power formula or power rule method हम बोल सकते हैं। Note, we can apply the above formula to find derivative of the function like x square x cube up to infinite, that is when n की वैल्यू होगी 1 2 and 3। अब देखते हैं एग्जांपल d by dx of x function is equal to d by dx x raised to 1 is equal to 1 into 1 minus 0 is equal to 1 minus 1 into x raised to 0 तो 1 into 1 is equal to 1। अब 1 का किया, अब 2 का देखते हैं d by dx x square d square dx square by dx is equal to ये जो 2 है वो नीचे लाना है और इसमें से -1 कर देना है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखनी है। जैसे कि d by dx यहाँ पे कोई भी जैसे कि 5 हो तो इसका आंसर होगा 5 इंटू जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो 4। सेम ऐसा रहेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही किया देखिए 2 इंटू x रेज़ टू 2 माइनस 1 तो 2x 3 इंटू 3 माइनस 1 3x स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे हो गया x तो x 5x रेज़ टू 4 ये हो गया उसका डेरिवेटिव एंड सो ऑन जो जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक। अब देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग x रेज़ टू 10
तो 10x⁹ x⁵50 x⁵10 लिखने जाए तो 10x⁹ x⁵50 तो 50x⁴49 x�91 तो 91x�90। ये हो गए उसके सारे एग्जांपल्स आंसर। देख लीजिए सेम ही है। तो बेसिक चीजें आपको याद हो ही जाएगी स्टार्टिंग में। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल y = x²। देख y की जगह लिखना है y + Δy, x की जगह लिखना है x + Δx का स्क्वायर। फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड दिस वी गेट ये और ये y कट हो जाएगा। डेल्टा y = x a² + b² a + b द होल स्क्वायर a² + 2ab + b² - x²। अब ये और ये कट हो जाएगा तो 2x डेल्टा x + डेल्टा x का स्क्वायर। अब इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक कट हो जाएगा, और जो डेल्टा x है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, तो यहाँ पे होगा 2x अकेला। अब 2x + 0 तो 2 की जो कोई भी वैल्यू दी होगी वो, बट और dy/dx = 2x और d/dx का x² = 2x। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं d/dx और dx²/dx = 2x और dy/dx = -1x x × 0 x + 0 और dy/dx 1/x = -1/x²। तो देखा यहाँ पे आपको विदाउट मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन सब बोल सकते हो। इसके फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इसके फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है x y = x²। तो अगर उन एग्जामिनर का मूड खराब हो गया हुआ तो ये भी पूछेंगे वो लोग कि y = 1/x, तो ये आंसर होगा। y होगा तो ये भी होगा। मतलब ये आपको भूलना नहीं है कि अलग अलग फॉर्म में भी आपको पूछ सकते हैं। देखते हैं आगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ √x बाय a। अब इन इनिटियो मेथड लेट y = √x from the smaller increment delta x in x, delta y corresponding to increment of y अकेला, y + delta y plus √x plus delta y, subtracting ये कट हो जाएगा delta x delta y = √x plus delta x minus √x। Rationalizing the numerator of the right hand side by 3, we have delta y = √x plus delta x minus delta x, delta x plus delta x plus √x √x plus delta x plus √x multiplying divided by ये जो वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट वैल्यू लगा के सेम वैल्यू रखनी है, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। यहाँ पे ये दोनों सेम है तो a² a + b a - b = a² + b² हम बोल सकते हैं। तो x plus delta x minus x upon √x plus delta x plus √x और dy/dx = delta x √x plus delta x plus √x। अब इसमें क्या हुआ, ये जो ऊपर x कट कर दिए यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये और ये x कट हो गया तो हमें मिला। अब ये जो डेल्टा y उसको डिवाइड बाय डेल्टा x से करना होगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 1 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला ये और डेल्टा x नीचे जो होगा वो और वो कट हो जाएगा, तो इधर आंसर होगा 1/√x plus delta x plus √x। लिमिट डेल्टा x represents 0 dy/dx delta y/delta x is equal to limit delta x represents to 0 1/x plus √x plus delta
प्लस अंडर रूट ऑफ x dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, ये जो डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x और dy by dx अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। ये हो गया आपका थर्ड सम रिलेटेड टू ये वाला dy by dx में।